स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की वीकली राशिफल, यानी 3 तारीख से लेकर और 9 अगस्त तक का समय आपका कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके भाग्येश हैं और आपकी राशि में हमेशा नीच के हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और इस वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा तो बदलेंगे ही, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे। उसके बाद वो आपके सप्तम में 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में उच्च के रहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है, यानी 7 और 8 को कहीं ना कहीं से आपको लाभ की स्थिति रहेगी। और उसके साथ अगर हम देखें तो देखिए, भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा और आपके जो पार्टनर हैं किसी भी रूप में, वो भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। बिजनेस में भी आपको लाभ रहेगा। लेकिन जो 9 तारीख है वहां पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं, 12th हाउस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी ले आते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। यहाँ पर 9 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी मंगल मौजूद हैं और मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग बनता है, तो यहाँ पर हो सकता है कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है। काफी इंट्यूटिव आप रह सकते हैं। और इस वीक की अगर हम बात करें तो अष्टम के लॉर्ड आपके बुध हैं और ये बुध भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके भाग्य में बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन देखिए, 8th हाउस के लॉर्ड हैं लेकिन आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को हम कहेंगे कि आपका भाग्य आपको साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। पूरी तरीके से अगर इस वीक की हम बात करें तो यहाँ पर भाग्य आपका बलवान होगा। बुध आदित्य योग आपके भाग्य में बन रहा है, साथ में उच्च के गुरु भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो गुरु की स्थिति है, गुरु इस समय अस्त चल रहे हैं, तो जो पूरा लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। लेकिन 14 तारीख के बाद वो स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले का समय हम कहेंगे कि अच्छा है। यहाँ सबसे पहले अगर कर्म क्षेत्र की बात करें, कर्म क्षेत्र के आपके लॉर्ड जो है सूर्य हैं और कर्म क्षेत्र के लॉर्ड इस समय भाग्य में विराजमान है। किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड अगर आपका काम है तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। अगर हम राहु की स्थिति देखें, राहु की दृष्टि है आपके कर्म क्षेत्र पर, केतु मौजूद है। देखिए, इस समय भागा दौड़ी, मेहनत, हाइपर एक्टिव मोड में आपको रहने की जरूरत है और ग्रह आपको रखेंगे भी। लेकिन किसी भी रूप में डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई का आपका काम है या अकल्ट से जुड़े हुए काम है। केतु आपके 10th हाउस में ही विराजमान है गुरु के पास। अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में गुरु केतु का आसपास होना धार्मिक क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। कम्युनिकेशन का कार्य आपका बेहतर रहेगा, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में आपको भरोसा नहीं करना है। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। इस समय पार्टनरशिप के लॉर्ड शुक्र हैं, नीच के होकर आपके कर्म, देखिए कर्म क्षेत्र की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन लाभ भाव में शुक्र का होना, जो आपके सप्तम के भी लॉर्ड हैं और उसके साथ आपके 12वें घर के भी लॉर्ड है, यानी विदेशों से भी लाभ हो सकता है। लेकिन खर्चों के पूरे योग बने हुए हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का काम है, डिजिटल मीडिया या अकल से जुड़े हुए कामों में यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। देखिए, 11वां भाव एक ऐसा भाव है कि कोई भी ग्रह यहाँ पर लाभ भी देता है। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभकारी यहाँ पर रहने वाली है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। लेकिन थोड़ा अड़चनों के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर मेहनत का समय आपका ज्यादा बना हुआ है। विशेषकर अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को आपको अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना है और कहीं ना कहीं धन के लेन देन से 9 तारीख को आपको बचना है। आकस्मिक कोई नुकसान आपको यहाँ पर परेशानी 9 तारीख को दे सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रख के चले। लेकिन पुराना कोई किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाभ की स्थिति रख सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके गुरु हैं और इस वीक के शुरू में ही अगर हम बात करें 3 और 4 तारीख को, देखिए चंद्र शनि का विष दोष यहाँ पर बना हुआ है। चंद्र शनि का
विष दोष होने के कारण कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कोई बात आपको अपने पार्टनर की चुभ सकती है। तो ओवर थिंकिंग आपको 3 और 4 तारीख को यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में नहीं रखनी है। यानी कि हफ्ते की शुरुआत में और हफ्ते के एंड में आप ज्यादा इमोशनल रह सकते हैं, ज्यादा भावनात्मक रह सकते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, क्योंकि लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं गुरु अभी भाग्य में जरूर है लेकिन अस्त स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर तालमेल बना रहेगा, एग्रेशन आपको नहीं रखना है और बात को, नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना है। तो चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके शुक्र हैं, लाभ भाव में है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज है, हालांकि शुक्र नीच के हैं, धन भी खर्च होगा, प्लेजर ट्रिप रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना 2 दिन के ट्रिप पे गए और अचानक से थोड़ी देर में मूड खराब हो गया, तो वो स्थिति कहीं आपको परेशान कर सकती है। तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, शक की स्थिति को नहीं रखना है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका अच्छा नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी कालपुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है और 5th हाउस की जो लॉर्ड है गुरु है और गुरु नवम भाव में है। एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में है, साथ में सूर्य और बुध है। स्पेशली वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हालांकि गुरु इस समय अस्त जरूर है। देखिए वृश्चिक राशि की चाहे वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो या कार्य क्षेत्र हो, इस समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। हालांकि भाग्य यहाँ पर बली होगा, लेकिन भाग्येश की स्थिति बीच बीच में थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आप मेहनत भी करेंगे तो सफलता आपको यहाँ पर अवश्य मिलने वाली है। और इसके साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने पिता से तालमेल बनाने की जरूरत है। फादर से थोड़े से वैचारिक मतभेद इस वीक में आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही अपने सीनियर से भी वैचारिक मतभेद आपके रह सकते हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। धन भाव की स्थिति देखिए, आपके धन भाव के लॉर्ड ही गुरु है, भाग्य में विराजमान है, लेकिन बुध की स्थिति, इनकम भाव के लॉर्ड की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। यानी बुध आपके भाग्य को भी प्रबल करेंगे और आपके भाग्य को चमकाएंगे। और जो एक बहुत मेहनत और स्ट्रगल आपने किया है, तो ये बुध आपको इस समय सफलता दिलाने वाले होंगे और आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। यानी आपके जो मनोकामनाओं के घर के स्वामी हैं, बुध का भाग्य में प्रवेश आपके रुके हुए काम बनाने वाला होगा। तो ये स्थितियां बेहतर रखेंगी और धन की स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर आपकी होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि बुध आपके अष्टम के भी लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में एक कहते हैं ना कि मौज मस्ती में आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम या बॉडी में पेन्स, मसल पेन वगैरह भी आपको इस समय दिक्कत दे सकता है। और विशेषकर वीक के स्टार्ट में और वीक के एंड में जो चंद्रमा, शनि और बुध की स्थिति है, वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है। देखिए बुध और सूर्य का भाग्य में होना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सीनियर्स को आपको जो ये कहते हैं कि सुनना है, ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो भाग्य भी प्रबल होगा और नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें आध्यात्मिक आप होते हैं, और हमने आपको बताया कि यहाँ पर उच्च के चंद्रमा सप्तम में यानी 7 और 8 को जब रहेंगे तो आपको लाभ विशेष देंगे। लेकिन जब चंद्रमा अष्टम में होंगे तब भी लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन उस समय आप काफी इंट्यूटिव रहेंगे, खोजी, जो एक कहते हैं कि डीप थिंकर आप रहेंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान का नाम, ये सब वृश्चिक राशि वाले अवश्य इस वीक में करेंगे, दान पुण्य करेंगे और यहाँ पर सफलता भी आपको मिलेगी। इस पूरे ही वीक
आपको वैसे भी आपके मंगल लॉर्ड हैं और मंगल की स्थिति इस समय हम जरूर कहेंगे कि अष्टम में है, यानी इस समय आपको मेहनत ज्यादा हो रही है और रिजल्ट आपको ऐसा लगेगा कि उसके कम मिल रहे हैं। राशि स्वामी का अष्टम में आ जाना थोड़ा सा स्लो डाउन लाता है और मेहनत के बाद सफलता मिलती है, तो मेहनत से आप ना घबराएं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार के दिन असहाय लोगों को गुड़ चने का प्रसाद बांटना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही जैसा हमने कहा सावन का महीना है, शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।